जी महाराज की जय। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। कृष्ण जी की वंदना राधा जी की वंदना कृष्ण जी की वंदना राधा जी की वंदना। राधा जी की चंदना की बार बार वंदना राधा जी के चंदना की बार बार वंदना। गिरिजा की वंदना भोले की वंदना गिरिजा की वंदना भोले की वंदना। गिरिजा की नंदना की बार बार वंदना गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना। गंगा की वंदना सरजू की वंदना गंगा की वंदना सरयू की वंदना। गंगा की वंदना यमुना की वंदना गंगा की वंदना यमुना की वंदना। गंगा की वंदना सरस्वती की वंदना गंगा की वंदना सरस्वती की वंदना। गंगा के चंदना की बार बार वंदना गंगा के चंदना की बार बार वंदना। यमुना के चंदना की बार बार वंदना यमुना के चंदना की बार बार वंदना। सरस्वती के चंदना की बार बार वंदना सरस्वती की चंदना की बार बार वंदना। अयोध्या की वंदना मिथिला की वंदना अयोध्या की वंदना मिथिला की वंदना। मिथिला के चंदना की बार बार वंदना मिथिला के चंदना की बार बार वंदना। मिथिला के चंदना की बार बार वंदना मिथिला के चंदना की बार बार वंदना। अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना। प्रयागराज की वंदना भरद्वाज की वंदना प्रयागराज की वंदना भरद्वाज की वंदना। भरद्वाज के चंदना की बार बार वंदना भरद्वाज के चंदना की बार बार वंदना। भरद्वाज के चंदना की बार बार वंदना भरद्वाज के चंदना की बार बार वंदना। वाल्मीकि वंदना मानस की वंदना वाल्मीकि वंदना मानस की वंदना। वाल्मीकि चंदना की बार बार वंदना वाल्मीकि चंदना की बार बार वंदना। तुलसी की वंदना तुलसी की वंदना तुलसी की वंदना तुलसी की वंदना। तुलसी के नंदना की बार बार वंदना तुलसी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के नंद
वंदना बार बार वंदना वंदना के नंदना की बार बार वंदना अंजना 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 के नंदना की बार बार वंदना सीताराम जी महाराज की जय हो। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। यमुना माता की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। भरद्वाज आश्रम की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीसीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भास्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं श्रीरामवल्लभां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीपुरुषोत्तमसमारम्भां खजुरीतालमध्यमां भक्तिरसामृतं श्रीरामभूषणं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। भवभेषज रघुनाथ जस सुनहि जिनर अरुनारि तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारि। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्बान भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। रामयमित गुण सागर थाह कि पावई कोई संतन सन जस किछु सुन्यो तुम ही सुनायहु सोई। संतन सन जस किछु सुन्यो तुम ही सुनायहु सोई। भगवान श्री सीताराम चरणारविंद मिलिंद स्वरूप शब्द ब्रह्म समाराधन तत्पर प्रकाश में विद्वदजन संतजन श्रीमद् भगवत कथा सुधा समास्वादन पारायण महानुभाव तथा देवियों, परम सौभाग्य है आप सब लोग
महाकुंभ के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में गंगा के पावन तट पर भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय दिव्य कथा सुधा का रस आस्वादन कर रहे हैं। यह मंगलमय दिव्य सौभाग्य आप सब लोगों को 144 वर्षों के बाद प्राप्त हो रहा है। भगवान की मंगलमय दिव्य कथा श्रीमद् भागवत की कथा पहले हुई 28 जनवरी तक और फिर 30 जनवरी से लगातार ये कथा चल रही है भगवान श्री सीताराम जी की। कल मैं निवेदन किया था चलते चलते कि भगवान का अवतार प्रत्येक कल्प में होता है। प्रत्येक कल्प में राम आते हैं, प्रत्येक कल्प में रावण आता है। प्रतिकल्पम भवेद रामो रावणश्चापि राक्षसः। प्रत्येक कल्प में राम जी का अवतार होता है और प्रत्येक कल्प में रावण का भी जन्म होता है। एवं राम सहस्राणि रावणानाम सहस्रशः। इस प्रकार भगवान राम का सहस्त्रों बार अवतार हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कालिका पुराण के इस वाक्य को रामचरितमानस में लिखा है। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरिति नाना विधि करहि। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है और सुंदर मंगल में दिव्य चरित्रों के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी मंगल में दिव्य लीला प्रस्तुत करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कलप लो कोटि लग जाहि न जाए, करोड़ों कल्प। इस प्रकार भगवान की कथा के मुख्य 4 कारण को मैंने बताया था। 5वां कारण है मनु और शत्रुपा। 5म कारण मनु और शत्रुपा। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती से कहा, प्रिया कहो विचित्र कथा विस्तारी। मैं विस्तार पूर्वक इस कथा को कहता हूँ। जहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयौ कौशलपुर भूपा। जिसके कारण से आज परमात्मा, अगुण परमात्मा, अरूप परमात्मा वो ब्रह्म श्री राम जी के रूप में कौशलपुर अयोध्या में अवतरित हुआ। कौशलपुर अयोध्या में जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ वो कथा अब भगवान शंकर भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जासु चरित अवलोकी भवानी, जासु चरित अवलोकी भवानी, जासु चरित अवलोकी भवानी, जासु चरित अवलोकी भवानी। सती शरीर रहेहु गौरानी, सती शरीर रहेहु गौरानी, सती शरीर रहेहु गौरानी, सती शरीर रहेहु गौरानी। स्वयंभू अरु सतरूपा, स्वयंभू अरु सतरूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिससे सृष्टि का श्री गणेश हुआ। सृष्टि का श्री गणेश मनु और शत्रुपा से हुआ। स्वयंभू माने होता है स्वयंभुवा अपत्यम पुमान स्वयंभुवा। ब्रह्मा जी को संस्कृत में स्वयंभू कहते हैं। ब्रह्मा जी का नाम संस्कृत में स्वयंभू है। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से महाराज मनु का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से भगवती शत्रुपा का जन्म हुआ। इसलिए शत्रुपा माने होता शतानि रूपाणि यस्याः सा शत्रुपा। जिस शत्रुपा के 100 रूप हैं, श्री राम जी के दुलारने के लिए
700 द्योबूह बनाए गए हैं। 702 कुल रानियों की संख्या 703 है। गीतावली में महाराज दशरथ की 703 रानियां हैं और वो सभी रानियां गोस्वामी जी लिखा है कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज स्वभाव प्यारी। सभी महतारी कौशल्या के समान है और सब भगवान श्री राम को बहुत प्रिय हैं। इसलिए सम का अर्थ होता है तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्तम समत्वम। माँ कौशल्या का जो रूप है कौशल्या भिन्नत्वे सति कौशल्यागत शत्रुपा व्यूह धर्मत्तम कौशल्या समत्वम। व्याकरण शास्त्र के अनुसार कौशल्या भगवान राम की माँ जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में कोशिला गांव है एक महानदी के किनारे। महानदी के किनारे सन 83 में मैं गया था जयपुर। ब्रह्मर्षि शंकरानंद जी शहडोल जिले के रहने वाले थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक यज्ञ हुआ था। स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य जी और मैं गया था वहाँ। 9 दिनों तक विशाल यज्ञ था। वहीं से महानदी पार कर महानदी के उस पार महानदी के किनारे एक बहुत बड़ा टीला है पहाड़ सरीखे। वहीं पर माँ कौशला देवी का एक मंदिर है। कौशला देवी मंदिर के सामने एक गिरिजा मंदिर है जहाँ पर कौशल्या माँ ने पूजा किया था माँ गिरिजा का। वो सब वर्णन मैं बताऊंगा सज्जनों। इसलिए कौशल्या का जन्म दक्षिण कौशल में और भगवान राम का जन्म उत्तर कौशल में। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है उत्तरान अनेत कौशलान दिवमिति। भगवान राम उत्तर कौशलवासियों को अपने विमान में बैठाकर सशरीरम सहानुजम सशरीर अपने भाइयों के साथ अपने धाम के लिए प्रवेश किया। इसलिए माँ कौशल्या का वर्णन आया है जिनसे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। मनु ब्रह्मावर्तम योधि वसन शास्ति सप्तार्णवो महीम। महाराज मनु ब्रह्मावर्त के राजा थे। उसमें ब्रह्मावर्त माने संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा थे। संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र राजा दूसरा कोई नहीं था। मनु के 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्रीमद् भागवत की कथा में मैंने आपको बताया था उत्तानपाद के 2 पुत्र थे। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। ये महाराज मनु के 2 पुत्रों का वर्णन आया है सज्जनों। उत्तानपाद 62 चतुर्युग पर्यंत तक राज्य किए थे। मने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 62 बार व्यतीत हो गया था। तब तक महाराज उत्तानपाद का राज्य था। और महाराज मनु की 3 कन्याएं थी आकुति देवहूति और प्रसूति। आकुति देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। जिन करदम ऋषि ने भगवान की तपस्या किया तो तपस्या के आधार पर भगवान स्वयं करदम का पुत्र बनने को तैयार हो गए। वही करदम ऋषि के पुत्र का नाम था महाराज कपिल। वही कपिल भगवान जिनके नेत्रों से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। 60,000 पुत्रों को उद्धार के लिए राजा भगीरथी गंगा मैया जहाँ पर रोज डुबकी लगाते हैं, राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या के द्वारा गंगा मैया को गंगा सागर तक पहुँचाया।
और फिर गंगा सागर में 60,000 पुत्रों के ऊपर जैसे जल पड़ा गंगा का, उनका उद्धार हो गया। ये कथा विस्तार से श्रीमद् भागवत में, वो विस्तार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बाल कांड के, जब भगवान राम गंगा पार करने के लिए बक्सर से आगे चले थे तो बृहद वर्ण इसका दिया गया है। सज्जनों, 3 कन्याओं में एक कन्या देवहूति, जिसका विवाह करदम ऋषि से, करदम ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या किया। मैंने एक दिन बताया था करदम ऋषि का तपस्या का स्थान भी बद्रीनाथ है। सरस्वती नदी के तट पर तपस्या किया। लेकिन मैं पिछले साल गया था मैहर। मैहर में वाल्मीकि रामायण कथा थी। मैहर के ऊपर पहाड़ है, 50 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का एक 2000 ऊंचा पहाड़ है, जो सतना से लेकर के सिहोरा तक लंबा चौड़ा फैला हुआ है। वहाँ जंगल है, नदियाँ हैं, झरने हैं। वहीं पर करदम ऋषि ने तपस्या किया। वहाँ के लोगों का कहना है जहाँ पर लगभग 10 इंच की मोटी धारा पानी की धारा निकल रही है हजारों वर्षों से। मैं भी उस पानी को पिया था। वहाँ का पानी की विशेषता, जो इस पानी को पीता है उसका शुगर ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है। अनवरत हजारों वर्षों से पानी चल रहा है और पानी कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। वो मैहर देवी के ऊपर जो पहाड़ है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है ऊपर, और कई गांव बसे हुए हैं। वहाँ भी मैं पिछले साल गया था, अप्रैल के महीने में, 24 अप्रैल को मैं वहाँ गया था। 23 अप्रैल का था। हाँ, 23 को गए थे। 23 को गया था। बहुत दिव्य स्थान है सज्जनों। इसलिए वहाँ पर करदम ऋषि ने तपस्या किया था। लेकिन श्रीमद् भागवत में सरस्वती नदी के तट पर बद्रीनाथ में, जहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी ने तपस्या किया था, वहाँ वर्णन आता है। इसलिए विरक्त काम भोगेशु सतरूपा पति प्रभु विसृज्य राज्यम तस्यै सभार्या वनमा विशत। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, काम से विरक्ति प्राप्त करने के लिए महाराज मनु अपने राज्य का परित्याग कर, अपने प्रिय पुत्रों को राज्य देकर संसार से मुक्त होने के लिए विसृज्य राज्यम तब से सभार्या वनमा विशत, अपने राज्य का परित्याग कर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य तपस्या करने के लिए गए। महाराज मनु ने अपने मन में विचार किया कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। विषयों से वैराग कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जन्म निरर्थक हो गया, व्यर्थ चला गया। इसलिए जन्म को सार्थक करने के लिए अब हमको अपना घर द्वार छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए यहाँ से जाना चाहिए। अपने मन में ऐसा विचार कर महाराज मनु अपने घर द्वार को छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल नैमिषारण्य चले गए। सज्जनों, क्योंकि बिना भगवान के उद्धार नहीं हो सकता। जैसे आप लोग भी अपने घर द्वार को छोड़कर 1 महीना तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करते हैं, वैसे महाराज मनु 23,000 वर्षों तक, अब आप कल्पना कीजिए 23,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, गोमती नदी के तट पर। बिना भगवान के संसार सागर से मुक्ति कोई दे नहीं सकता। इसलिए हमारे संतों का कहना है, हरि बिन को अपनो संसार, हरि बिनु को अपनो संसार, हरि बिन को
अपने संसार, हरि बिन को अपने संसार। माया मोह बधो जग बूढ़त, माया मोह पड़ो जग बूढ़त, माया मोह बधो जग बूढ़त, माया मोह बंध्यो जग बूढ़त। काल नदी की धार, हरि बिन को अपनो संसार। काल नदी की धार, हर दिन को अपने संसार। जैसे संकट होत नाव में, जैसे संकट होत नाव में, जैसे संकट होत नाव में, जैसे संकट होत नाव में। राहत न पहले पार, हरि बिन को अपनो संसार। राहत न पहले पार, हर दिन को अपने संसार। सुत संपत्ति तारा सो ऐसे, सुख संपत्ति तारा सुत ऐसे, सुत संपत्ति तारा सो ऐसे, सुख संपत्ति तारा सो ऐसे। बिछुरत लगाई न बार, हरि बिन को अपनो संसार। बिछुरत लगे न बार, हर दिन को अपने संसार। जैसे सपने रंग पाई निधि, जैसे सपने रंग पाय निधि, जैसे सपने रंग पाय निधि, जैसे सपने रंग पाय निधि। जाने कछु न सार, हरि बिन को अपनो संसार। जाने कवन सार, हर बिन को अपने संसार। ऐसे क्षण भंगुर देही को, ऐसे क्षण भंगुर को ही को, ऐसे क्षण भंगुर देही को, ऐसे क्षण भंगुर जेही को। पूरा वही करत गवार, हरि बिन को अपनो संसार। गर्व हर दिन को अपने संसार। जैसे अंधरे टेकत डोलत, जैसे डोलत डोलत गनत न खाई बनार, हरि बिन कहूँ अपने संसार। नानक पार, हर बिन को अपने संसार। ऐसे व्यास बहुत उपदेश, ऐसे व्यास बहुत उपदेश, ऐसे व्यास बहुत उपदेश, ऐसे व्यास बहुत उपदेश। सुनि सुनि गए न पार, हरि बिन को अपनो संसार। सुने सुने को पार, हरि बिन को अपने संसार। हरि बिन को अपनो संसार, हरि बिन को अपने संसार। बिना भगवान के संसार से उद्धार कोई कर नहीं सकता, और विषयों से वैराग्य कभी नहीं हो सकता। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। 4 अवस्था व्यतीत हो गई घर में रहते हुए, फिर भी वैराग्य नहीं हुआ। इसलिए महाराज मनु के मन में बहुत दुख हुआ, हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयो हरि भगत बिनु, भगवान की भक्ति के बिना जन्म बेकार हो गया। इसलिए जन्म को सार्थक बनाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु हरि भजन न भवतरि यह सिद्धांत अपेल। सब कुछ करो लेकिन बिना भगवान के भजन के संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता। ये श्रुति का वाक्य अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। बिना भगवान के भजन के संसार सागर से मुक्ति कोई दिला नहीं सकता। राम प्रेम पै पेखिए दिए
दिए विषय तन पीठ, तुलसी केचुल परिहरे होत साप हूं डीठ। जब तक सांप केचुली नहीं छोड़ता तब तक सांप को दिखाई नहीं देता, और जब केचुली छोड़ देता है तो सांप को आंख से दिखाई देने लगता है। जब तक संसार के लोग केचुली रूपी इस संसार के मोह का परित्याग नहीं करता तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, तब तक भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए महाराज मनु ने अपने पुत्रों को बुला कर कहा, अब मैं जा रहा हूं जंगल, लेकिन ध्यान रखिएगा जिसका विवाह हो गया है अपने पत्नी को साथ में लेकर जाना चाहिए। बिना पत्नी के जंगल जाओगे तो भजन का फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ कल्पवासी लोग आए हैं तो अपनी पत्नी के साथ में कल्पवास करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिना पत्नी के भी कल्पवास कर रहा है। ये सभी लोग पत्नी वाले हैं। हमारे सत्यप्रकाश शुक्ला जी ये सपत्नी के यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ, बहू के साथ, नातिन के साथ। हमारे विजयलाल प्यासी ये भी अपनी श्रीमती उर्मिला प्यासी के साथ, और कई लोगों को मैंने देखा सब सपत्नी कल्पवास करते हैं तो उसका फल पूरा मिलता है। हमारे त्रिपाठी जी पांडे जी, राजित राम पांडे और राजित राम पांडे जी, ये सब लोग सपत्नी बाल बच्चों के साथ गृहस्थ सरसा लोके पुत्र पौत्र समन्विता। श्रीमद् भागवत में लिखा गृहस्थ जीवन बड़ा सरस होता है, जहाँ पुत्र पौत्र से समन्वित सब कोई साथ में रहते हैं। इसलिए महाराज मनु भी अपने पुत्रों को राज्य सौंपने के साथ अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ जंगल गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना। नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। पत्नी को साथ में लेकर जंगल गए। कहाँ गए? तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अत्यंत कृते तु नैमिषाम त्रेतायाम पुष्करे बने, द्वापरे तु कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा विशिष्यते। सतयुग में गोमती के नदी के किनारे तपस्या करने का फल मिलता था, और त्रेता में पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने का फल मिलता था, और द्वापर में कुरुक्षेत्र में, और कलयुग में कलौ गंगा विशिष्यते, कलयुग में गंगा के किनारे। जैसे आप लोग एक महीना गंगा के किनारे तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करते हैं, वैसे ही महाराज मनु सतयुग में गए थे तपस्या करने। सतयुग में तपस्या करने के लिए गए। नैमिषारण्य में कितने लोग नैमिषारण्य गए? हाथ उठाइए तो। काफी लोग गए हैं। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, नैमिषारण्य में दधीच कुंड है, जहाँ जंगल में दधीच ऋषि ने वृत्रासुर का वध करने के लिए अपने शरीर की हड्डी देवताओं को दान में दे दिया था। इसलिए तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अत्यंत पवित्र जगह है जहाँ साधकों की सिद्धि की प्राप्ति होती है। जहाँ साधकों को सिद्धि की प्राप्ति होती है, वहाँ पर महाराज मनु भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल चले गए।
वो जंगल गए तो जंगल जाते समय ऐसा लग रहा था जैसे भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके चल रहे हैं। सुंदर मंगल में केवल 2 ही लोग थे। इतना बड़ा राजा अकेले अपनी पत्नी के साथ जंगल जा रहा है। देखने वाले लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अपना राजपाट छोड़कर, और राजा भी नहीं, महाराज मनु, ब्रह्मा की सृष्टि के प्रथम राजा, जिन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया, राजपाट छोड़कर अकेले पत्नी को साथ में लेकर, कोई सेना नहीं था, कोई बॉडीगार्ड नहीं था, अकेले गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ऐसा लगता है कि भक्ति और ज्ञान शरीर धारण कर चल रहे हो। महाराज मनु से पूछा गया, कहाँ जा रहे हो, किस ले जा रहे हो? महाराज मनु ने कहा, मैं राम भक्ति रस प्राप्त करने के लिए, राम की भक्ति का रस पीने के लिए जंगल जा रहा हूं। और कहा, पुरजनों उदास मत होना, ऐ राज्य वालों चिंता मत करना, मैं प्रभु की मस्ती में जीने के लिए संसार से नाता को छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल जा रहा हूं। अरे उत्तान पाद रोना मत, अरे प्रिय ब्रात धैर्य धरना, भगवान राम के प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं घर द्वार छोड़ करके जा रहा हूं। महाराज मनु ने अपने राज्यवानों से कहा, पुत्रों से कहा, श्री राम भक्ति रस पीने को, 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 हम राजपाट सब छोड़ चले, हम राजपाट सब छोड़ चले, हम राजपाट सब छोड़ चले, हम राजपाट सब छोड़ चले। पुरजनों उदास नहीं होना, पुरजनों उदास नहीं होना, हे जग वालों अब मत रोना, हे जग वालों अब मत रोना, हे जग वालों अब मत रोना, हे जग वालों अब मत रोना। प्रभु की मस्ती में जीने को, 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 जग से सब नाता छोड़ चले, जग से सब नाता छोड़ चले, जग से सब नाता छोड़ चले, जग से सब नाता छोड़ चले। उत्तान पाद अब मत रोना, उत्तान पाद अब मत रोना, उत्तान पाद अब मत रोना, उत्तान पाद अब मत रोना। प्रिय व्रत धीरज तुम मत खोना, प्रिय व्रत धीरज तुम मत खोना, श्री राम रसायन पीने को, श्री राम रसायन पीने को, श्री राम रसायन पीने को, श्री राम रसायन पीने को। हम तुमसे अब मुँह मोड़ चले, हम तुमसे अब मुँह मोड़ चले, हम तुमसे अब मुँह मोड़ चले, हम तुमसे अब मुँह मोड़ चले। श्री राम प्रेम रस पीने को, श्री राम प्रेम रस पीने को, श्री राम प्रेम रस पीने को, श्री राम प्रेम रस पीने को। हम गोमती तट पर जाते हैं, हम गोमती तट पर जाते हैं, श्री राम भक्ति रस पीने को,
भक्ति रस पीने को, हम राजपाट सब छोड़ चले, हम राजपाट सब छोड़ चले, हम राजपाट सब छोड़ चले, हम राजपाट सब छोड़ बोले चले। सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान राम के मंगल में दिव्य प्रेम रस की प्राप्ति के लिए महाराज मनु ने राज्य का परित्याग कर दिया और गोमती के तट पर गए। गोमती गोमय स्नान गोदानम गोपी चंदन दर्शनम गोपीनाथस्य गकारा पंच दुर्लभा। 5 गकार दुर्लभ है, जैसे 5 जकार दुर्लभ है। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन जनका पंचमश्चैव जकारा पंच दुर्लभा। 5 जकार दुर्लभ हैं। जननी और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि। जननी जन्मभूमि से जाह्नवी गंगा, ये जिस गंगा के तट पर आप लोग बैठकर कथा सुने, जननी जन्मभूमि से जाह्नवी से जनार्दन, ये दुर्लभ हैं। और जनका पंचमश्चैव जकारा पंच दुर्लभ। 5 जकार दुर्लभ, वैसे 5 गकार दुर्लभ हैं। 5 गकार कौन है? गोमती गोमय स्नानम, ये गोमती नदी दुर्लभ है। और गोमय से स्नान करना, पंचगव्य से स्नान करना। पंचगव्य मिलना बड़ा मुश्किल है। अब तो जर्सी गाय आ गई। जर्सी गाय के दूध से पंचगव्य नहीं बनता, जर्सी गाय नहीं है। आप लोगों ने जिस गाय को अपने घर में छोड़ दिया, गांव में छोड़ दिया, वो गाय, उस गाय से गोमय होता है, पंचगव्य होता है। पंचगव्य से स्नान भी दुर्लभ है, किसी किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है। गोमती गोमयम स्नानम गोदानम गोपी चंदनम। और गोदान, गोदान भी बड़ा दुर्लभ है। कितने लोगों ने गोदान किया गंगा किनारे? हाथ उठाइए। देखिए बहुत कम लोगों ने किया गोदान। इसलिए गोमती गोमय स्नानम गोदानम गोपी चंदनम। वो गोपी चंदन किसने किसने लगाया है? हाथ उठाइए। देखिए इतने लोगों ने गोपी चंदन लगाया है। ये 5 चीज, दर्शनम गोपीनाथस्य गकारा पंच दुर्लभ। और गोपीनाथ भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र का दर्शन दुर्लभ है। 5 गकार दुर्लभ है और 5 जकार दुर्लभ है। दुर्लभ वस्तु जिसको प्राप्त हो गई, हमारा भगवान उसको सुलभ हो जाता है। ये दुर्लभ वस्तु बहुत कम लोगों को प्राप्त होती सज्जनों। इसने कृते तु नैमिषम तीर्थम त्रेतायाम पुष्करम बनम। सतयुग में नैमिष तीर्थ में तपस्या करने से फल मिलता था, मैंने बताया अभी। और त्रेतायाम पुष्करम बनम, त्रेता में पुष्कर, ब्रह्मा जी का स्थान पुष्कर में है। केवल भारत में एक जगह ब्रह्मा जी की मूर्ति। कितने लोग गए हैं पुष्कर? हाथ उठाइए। बहुत कम लोग गए हैं, माताएं गई हैं। देखिए ये छत्तीसगढ़ वाले वाली त्रिपाठी जी की श्रीमती जी ने हाथ उठाया। अभी एक दिन त्रिपाठी जी दोनों पति पत्नी नृत्य कर रहे थे कथा के बाद भजन में। और द्वापरे तो कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र में तपस्या का फल मिलता था। कलौ गंगा विशेषते, कलयुग में गंगा, जहाँ पर बैठकर आप लोग कथा सुन रहे हैं। इसलिए महाराज मनु अपने राजपाट को छोड़कर सीधे पहुंच गए गोमती के किनारे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, पहुँचे जाय धेनु मत तीरा, पहुँचे जाय धेनु मत तीरा, पहुँचे जाय धेनु मत तीरा, पहुँचे जाय धेनु मत तीरा। हरष नहाये निर्मल नीरा, हरष नहाये निर्मल नीरा, हरष नहाये निर्मल नीरा, हरष नहाये निर्मल
मीरा प्रसन्नता पूर्वक गोमती में स्नान किया। अब चले जाइए गोमती में नहाने के लिए तो पता चल जाएगा। लखनऊ का कोई व्यक्ति है यहाँ? हाथ उठाइए लखनऊ वाले। लखनऊ में गोमती में कोई नहाता है? कोई नहीं नहाता। यहाँ तक कि लखनऊ के गोमती के जल में मछली भी नहीं है। जैसे दिल्ली के जमुना जल में और वृंदावन के जमुना जल में मछली भी नहीं है। मछली भी मर जाती है वहाँ पर धोखे से पहुँच गई तो। इतना प्रदूषित जल है। मैं तो गोमती नदी जहाँ से निकलती है वहाँ तक गया, देखा टेढ़े नाथ लोगों ने खेत जोत लिया है। नदी में खेती होती है। टेढ़े नाथ के आगे कहाँ हम लोग गए थे? टेढ़े नाथ मोहम्मदी टेढ़े नाथ महादेव में हमारी कथा थी। एक बार देखा वहाँ पर गोमती नदी उसी भगवान शंकर के किनारे से बहती थी। नदियों में लोग खेती करते हैं। नदी में वहाँ जल नहीं है। केवल नैमिषारण्य से ही जल मिलता, उसके पहले कहीं जल मिलता नहीं है। सज्जनों, अब ये दशा हो गई है। इसलिए गोमती नदी के किनारे महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ में लेकर तपस्या करने के लिए पहुंच गए। और सत समाज नित्य सुनहि पुराना, महात्माओं के साथ में नित्य पुराण सुनते थे। सतयुग की घटना ही है। जब मैं राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था 2005 में, और मैंने राम जन्मभूमि का प्रमाण भागवत से, स्कंद पुराण, पद्म पुराण से देना शुरू किया, तो जज साहब ने कहा नहीं वेदांती जी, हम पुराणों का प्रमाण नहीं मानेंगे। मैंने पूछा क्यों? का पुराण द्वापर में लिखे गए, वेद व्यास जी ने लिखा। हमने कहा जज साहब आपको पता नहीं है, पुराणम सर्व शास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा कृतम। वेद से पहले पुराणों की रचना हुई। वेदस्य अग्रतो जाता, इसलिए पुराण वेद का बड़ा भाई है। पुराण वेद से पहले ब्रह्मा के मुखारविंद से निकला। जजों ने मेरी बात नहीं माना। हमने प्रमाण दिया कि देखिए स्कंद पुराण में, ब्रह्म पुराण में, मत्स्य पुराण का यह श्लोक है का भले हो, लेकिन पुराण की रचना वेद व्यास जी सतयुग में नहीं थे, त्रेता में नहीं थे। और जजों ने पुराणों की बात को स्वीकार नहीं किया। तब मैं वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया। वाल्मीकि रामायण के प्रमाण को जजों ने कहा वाल्मीकि रामायण त्रेता में लिखी गई, इसलिए उसका प्रमाण मानूंगा। तब मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया। अयोध्या नाम नगरी तत्रा से लोक विस्मृता, मनुना मानवेंद्र ने यहाँ पुरी निनिवता स्वयं आयता 10 द्वेच योजनानि महापुरी श्रीमती त्रिणी विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्मभूमि का वर्णन है। तब उसको जजों ने स्वीकार किया कि हाँ, हम वाल्मीकि रामायण की बात मानते हैं, लेकिन हम भागवत की बात, पुराण की बात नहीं मानते। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने झूठा लिखा कि सत समाज नित्य सुनहि पुराना, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहाई अनुजई समुझाई। यदि द्वापर में पुराण लिखा गया तो भगवान राम त्रेता में पुराणों की कथा अपने भाइयों को सुनाते थे। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहाई अनुजई समुझाई। रामचरितमानस ये मैं सब बताया, लेकिन जजों ने माना नहीं। कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। त्रेता में पुराण था ही नहीं, पुराण आया द्वापर में। फिर वाल्मीकि रामायण का प्रमाण माना गया। इसलिए लिखा हुआ है अग्नि पुराण में, मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में
कि पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरम च वक्त्रेभ्यो वेदास्य विनिर्गिता। सबसे पहले ब्रह्मा के मुखारबिंद से पुराण निकला और पुराणों के बाद तब वेदास्य विनिर्गता, तब वेद निकला। इसलिए वेद का बड़ा भाई पुराण है। पुराणों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। इसलिए पुराण का अर्थ होता पुराणी अंतःकरणानि जीव हृदयानि अनति अन्यते उज्जीवेत इति पुराणम। जो अंतःकरण में भगवान के मंगलमय दिव्य प्रेम रस का उत्पादन करे उसका नाम प्रेम है, उसका नाम पुराण है। पुराणों में भगवान के मंगलमय दिव्य प्रेम का वर्णन है, प्रेम रस का वर्णन है। इसलिए उज्जीवेत इति पुराणम। जो भक्तों के मंगलमय दिव्य हृदय में भगवान के प्रेम को निवेश करते हैं उनका नाम पुराण है। जो लोगों के हृदयों को भगवान की प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण कर दें उसका नाम पुराण है। सज्जनों, ऐसे पुराण को परिपूर्णत्वात् पुराणनवम एवं पुराणम, जो परिपूर्ण है किसी प्रकार से, जिसमें कोई कमी नहीं, उसका नाम पुराण है। इसलिए पहले भी पुराण नया था, आज भी पुराण नया है। महाराज मनु और शत्रुपा गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ में दधीच कुंड के पास जंगल था, पहले भयंकर जंगल, अब तो शहर बस गया है। जंगल नहीं मिलेगा नैमिषारण्य, अरण्य तो नाम है, नैमिष अरण्य नाम है, लेकिन अरण्य नहीं मिलेगा। केवल बड़े बड़े मकान भवन मिलेंगे बस। वहां पर महाराज मनु और शत्रुपा तपस्या करने के लिए पहुंच गए और वहां पर भगवान के मंगल में दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र को जपा। मंत्रों में बड़ा ऊहापोह है कि द्वादशाक्षर मंत्र है कौन। महाराज मनु ने द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अति लाग। महाराज मनु ने द्वादशाक्षर मंत्र जपा और वासुदेव के मंगल में दिव्य चरणारविंदों में अत्यंत अनुराग प्रेम उत्पन्न हुआ। दंपति के मन में भगवान के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। वासुदेव के, वासुदेव माने होता है बासे बासे तिष्ठति वासुदेव, जो भगवान कण कण में निवास करता उस भगवान का नाम वासुदेव है, नंबर 1। नंबर 2, वासुदेव माने वसुदेवस्यापत्यम पुमान वासुदेव, जो वसुदेव के बेटे भगवान कृष्ण उनका भी नाम वासुदेव है। लेकिन त्रेता में तो वसुदेव थे नहीं, तो वासुदेव पद पंकरु शब्द हुआ क्या? इसलिए वासुदेव का अर्थ ये भगवत परक है, ये कृष्ण परक नहीं है, वसुदेव परक नहीं है। इसलिए वासुदेव शब्द भगवत परक है, केवल कृष्ण परक नहीं है। इसलिए भगवान श्रीमन्नारायण के प्रति अविरल प्रेम प्रकट हुआ महाराज मनु का। बिना प्रेम के, बिना अनुराग के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। ये जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बहुत जोग कीजिए, तप कीजिए, ज्ञान कीजिए, वैराग्य कीजिए, लेकिन बिना प्रेम के, बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारे परदादा गुरु पंडित श्री राम वल्लभाचरण जी ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी राम जी का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेव शब्द भी, वासुदेव का अर्थ बासे बासे तिष्ठति वासुदेवा। ध्रुव ने सतयुग में तपस्या किया था,
और सतयुग में ध्रुव को देवर्षि नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया था। ये मंत्र श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। उस मंत्र का मतलब है कि जो इस मंत्र को जपेगा, जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयताम में नृपात्मजा यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यत खेचरान। श्रीमद् भागवत। इस मंत्र को जो जपेगा 7 रात्रि तक वो अपने आंखों से भगवान श्रीमन्नारायण का दर्शन करेगा। यम सप्तरात्रिम प्रपठन, केवल 7 रात्रि तक जो इस मंत्र को पढ़ेगा, मंत्र पढ़ने वाला भगवत दर्शन की प्राप्ति करेगा सज्जनों। इसलिए ये द्वादशाक्षर मंत्र भी हैं। संस्कृत में वासुदेव के कई अर्थ हैं। वासुदेव माने वसुधा, वसुमती, पृथ्वी का नाम भी वसुधा है। इसलिए वसुधा में वासुदेव निवास करते हैं, पृथ्वी में भगवान का निवास होता है। यदक्षरम परब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्। अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण में लिखा है जो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म को भी वासुदेव कहा जाता है। और बासे बासे तिष्ठति वासुदेव, जो भगवान कण कण में निवास करता है, उस भगवान का नाम भी वासुदेव है। इसलिए नारद पंचरात्र में वासुदेव मूर्ति के ध्यान का वर्णन है। मरीचि मंडलम संस्थम बाणाध्यायुध भूषणम द्विहस्तम एक वक्त्रम च रूपम माध्यम इदम हरे। इसलिए नारद पंचमात्र में लिखा हुआ है कि मरीच मंडलों के बीच में धनुष बाण धारण करने वाले 2 भुजा वाले भगवान राम के मंगल में दिव्य रूप को ही वासुदेव शब्द से कहा जाता है। नारद पंचरात्र पूजन पद्धति है। हमारे अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन, राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान राम लला का पूजन नारद पंचरात्र पद्धति से होता है। मैंने देखा नारद पंचरात्र की पद्धति से पूजन तिरुपति बालाजी में मंदिर का पूजन भी नारद पंचरात्र पद्धति से होता है। मैं गया था विजयवाड़ा, वहाँ कनक दुर्गा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है कृष्णा नदी के किनारे। वो दिव्य मंदिर कनक दुर्गा, जहाँ पर 4 वेदों से 18 पुराणों से और नारद पंचरात्र से पूजन होता है। अद्भुत पूजन, 2 घंटा मुझे खड़े खड़े पूजन देखना पड़ा अंदर मंदिर के अंदर। बहुत दिव्य दर्शन है कनक दुर्गा। इसलिए ध्यान अनन्य भावेन द्वादशाक्षर मनोहम पूजेद विविधम नित्यम श्री रामम न्यास पूर्वकम। नारद पंचरात्र में लिखा हुआ है अनन्य भाव से द्वादशाक्षर भगवान राम के मंगल में दिव्य नाम का जो उच्चारण करता है, पूजेत विधिवत नित्यम श्री रामम न्यास पूर्वकम। भगवान राम का न्यास पूर्वक वासुदेव शब्द से अभिहित जो पूजन करता है वो भगवत प्राप्त भक्त कहा जाता है। इसलिए सुतीक्ष्ण जी ने जब भगवान राम को देखा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, तो सुतीक्ष्ण के पूछने पर अगस्त ऋषि ने, अगस्त के शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी, और सुतीक्ष्ण जी ने जब देखा कि भगवान राम आकर चले गए अगस्त के आश्रम से, तब सुतीक्ष्ण जी ने पूछा, प्रभु ये जो आए गए जिसका पूजन आपने किया, मैंने किया, मैं उन राम को ठीक से जानना चाहता हूं। तब अगस्त ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण से कहा, अरे सुतीक्ष्ण, प्रणवम पूर्व मुच्चारे नमः शब्दम ततो बदेत। प्रणव का उच्चारण पहले करो, फिर बाद में नमः लगाकर भगवत पद मां भाष्य वासुदेवाय इत्यपि, और बाद में नमः शब्द लगाकर
वासुदेव शब्द का जो उच्चारण होता है वही भगवान श्री सीताराम जी का मंत्र है। वो भगवान श्री सीताराम का मंत्र है। सर्वे बसंति वै अस्मिन् सर्वेस्मिन् बसते च यः। जो सब जगह निवास करता है अथवा सारा संसार जिसमें निवास करता है उसका नाम राम है, उसका नाम वासुदेव है। तमाहुर वासुदेवम च योगिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी योगियों ने उसी को वासुदेव कहा है, जो वासुदेव भगवान राम अभी हमारे यहाँ से सीधे पंचवटी के लिए प्रस्थान किए हैं। भूतेषु बसतेषु अंतर बसंतित्र न चतानि तम। सारे संसार के कण कण में जो निवास करता है और भूत प्राणियों में जो निवास करता है, धाता विधाता जगताम वासुदेव ततः प्रभु। जो धाता है विधाता है, जो जगत का वासुदेव है, उसको ही राम कहा जाता है। अभी उसी राम की पूजा हम लोगों ने किया है। अगस्त ऋषि ने सूतिघ्न को बताया। सज्जनों, ऐसे हमारे भगवान राम प्रसाद जगन्नाथ, जगन्नाथ को भी भगवान राम कहा जाता है। इसलिए लिखा हुआ है अयोध्या वासिना सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्या वासी सभी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति हैं। अयोध्या वासी सभी जगन्नाथ भगवान। और जब वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का प्रकट हुआ तो वहां भी लिखा है कि जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रोद्यमाने जगन्नाथ है, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। सर्वलोक नमस्कृत जगन्नाथ भगवान का प्रकट हुआ। इसलिए भगवान राम को जगन्नाथ कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे इति जप्यम प्रजप्तो मनः स्वयंभुवस्य च। विष्णु महापुराण में लिखा है, स्वयंभुव मनु ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय रामाख्यम जपम कुर्यात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम के इस मंत्र को स्वयंभू मनु ने जपा। ये श्री विष्णु महापुराण में लिखा है। द्वादशाक्षर मंत्र से श्री राम ऋषि उच्यते। द्वादशाक्षर मंत्र के राम ऋषि हैं। जगती छंद इत्युक्तम श्री रामो देवता मता। जगती छंद भगवान श्री राम ही सबसे बड़े देवता हैं। ये मंत्र का वर्णन दिया गया है विष्णु महापुराण में। जो श्री राम मंत्र का वर्णन है। श्री रामाय नमो हे तत् तारकम ब्रह्म संगीतम। श्री रामाय नमः ये तारक मंत्र है। श्री रामाय नमः तारकम ब्रह्म संगीतम। श्री रामाय नमः तारक ब्रह्म है। इसलिए राम मंत्र में ओम नहीं लगता, सीता मंत्र में ओम नहीं लगता, तारक मंत्र में ओम नहीं लगता। इसलिए कि राम के रा से ओम की उत्पत्ति हुई है। राम के रा शब्द से ओम माने प्रणव की उत्पत्ति हुई है। इसलिए राम मंत्र में ओम नहीं लगता, सीता मंत्र में ओम नहीं लगता। इसलिए रामाय नमः इत्तारकम ब्रह्म संगीतम। रामाय नमः ये तारक मंत्र है। कुछ लोगों का कहना यही तारक मंत्र भगवान शंकर काशी में मरने वाले लोगों के कान में देते। ये तारक मंत्र है। इबमेम जबर मंत्रम रुद्र त्रिपुरदाहकः। त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शंकर रामाय नमः मंत्र का जप करते त्रिपुरासुर को मारे थे। त्रिपुरा में
त्रिपुरा की पहाड़ी में कैलाशहर जिला है। एक बार कैलाशहर जिले में विश्व हिंदू परिषद का सतचंडी महायज्ञ हुआ था, जिसमें मैं गया था सन 97 में। सतचंडी यज्ञ वहाँ होना बहुत असंभव था। ये तो अशोक सिंघल जी की तपस्या ने वहाँ के वनवासियों को, आदिवासियों को, गिरिवासियों को इकट्ठा किया। आदिवासी, वनवासी, गिरिवासियों ने इकट्ठा होकर सतचंडी महायज्ञ कराया, जिस सतचंडी महायज्ञ में 9 दिनों तक मेरा प्रवचन था। इसलिए सज्जनों, इममेव जपन मंत्रम रुद्र त्रिपुरनाशकः रामाय नमः, इस मंत्र को जपते हुए भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था त्रिपुरा में। ये लिखा हुआ है सज्जनों, कार्तिकेयो मनुष्यैव देवता तम प्रपेदिरे। हरित स्मृति में लिखा हुआ है कि कार्तिकेय और महाराज मनु, कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र ने और महाराज मनु ने इसी मंत्र को जपा था। बालखिल्यादि मनयोग जपता मुक्ता भवाम्बुधि। बालखिल्यादि महाराज मनु और कार्तिकेय ने इसी राम मंत्र को जप कर लोगों को संसार सागर से पार पहुंचाया था। नंबर 1। नंबर 2, आनंद रामायण में लिखा है। आनंद रामायण के लेखक से पूछा गया राम मंत्र क्या है, तो आनंद रामायण के लेखक ने बताया, श्री सीता रामम वंदे, श्री राजा रामम द्वादशाक्षर मंत्रोयम कीर्तनियो सदा जनै। श्री राजा रामम, श्री सीता रामम, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। ये आनंद रामायण में लिखा हुआ है। और हम लोग जो मंत्र देते हैं सज्जनों, वो मंत्र में ओम नहीं लगता। आज हमारे जौनपुर बदलापुर के राजेश तिवारी ने मंत्र लिया, तो मैंने यही मंत्र दिया, भगवान श्री सीताराम जी का। और संतोष शुक्ला, राजेश तिवारी और संतोष शुक्ला सपत्नी द्वादशाक्षर मंत्र की जो दीक्षा लिया है, उसमें श्री सीतायै स्वाहा राम रामाय नमः, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। यहाँ कई लोग बैठे हैं जिन्होंने दीक्षा लिया सज्जनों। स्वस्य आदरेण हानम इति स्वाहा, आदर पूर्वक जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसका नाम स्वाहा है। अहंकार को समर्पित करना बड़ा असंभव है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अहंकार के नाते, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं कैसे कथा सुनूंगा, मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूं, मैं कैसे कथा सुनूंगा, मैं तो पैसा देकर कथा कराता हूं, तो कथा सुनने की क्या जरूरत है। कुछ लोगों को जो अहंकार हो जाता है, वो अहंकार भगवान का भोजन है। अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलता। मैंने देखा काशी में बड़े बड़े व्याकरणाचार, वेदांताचार, न्यायाचार करपात्री जी महाराज के यहाँ बैठकर कथा सुनते थे 3 घंटा। पंडित वासुदेव मिश्र देवरिया जिला के थे, विश्वविद्यालय के डीन थे और वेदांत के बहुत बड़े पंडित थे। वो बैठकर रोज कथा सुनते थे 4 महीना। मैंने पूछा गुरुजी आप कैसे कथा सुनते? कहा क्या बताऊं, मेरा नाम लेकर कहा कि बिना कथा सुने संतोष नहीं होता। और इतना बड़ा विद्वान भारतवर्ष में नहीं मिलेगा जैसे करपात्री जी महाराज हैं, इसलिए मैं कथा सुनने आता हूं। इसलिए सज्जनों, जिसने अपने अहंकार का परित्याग नहीं किया है, उसको भगवान की कथा अच्छी लगेगी नहीं। वो सोचता है मैं पैसे के बल पर कथा कराता हूं, तो कथा सुनने की क्या जरूरत है। ऐसा अहंकार भगवान का भोजन है। ज्यादा दिन तक ये अहंकार नहीं चलेगा सज्जनों।
इसलिए अपने अहंकार को आदर पूर्वक जो भगवान के चरणों में समर्पित कर देता उसी का नाम स्वाहा है, उसी का नाम स्वाहा है। जो हम लोग हवन करते हैं रोज, हमारे दिनेश तिवारी जी का यहाँ एक मंडप है, रोज हवन होता है। ओम रामाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा। मतलब क्या हुआ? मैं अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु मैं नहीं, जो कुछ है सब आप हैं, उसको स्वाहा बोलते हैं। अपने स्वा को, अपने अहंकार को आदर पूर्वक भगवान के मंगल में दिव्य चरणार बिंदुओं में समर्पित करना स्वाहा है। इसलिए श्री राम रहस्योपनिषद, श्री राम रहस्योपनिषद में लिखा हुआ है, एवं श्री राम देवस्य मंत्राक्षर खडाक्षर। भगवान श्री राम का मंत्र खडाक्षर है और भगवती सीता का मंत्र भी खडाक्षर है। खडाक्षर खडाक्षर मिला करके द्वादशाक्षर होता है। जैसे भगवान राम का मंत्र है रामाय नमः इति मंत्र राजो तिवरणः, ये मंत्र राज है और उस मंत्र राज के साथ में श्री का मंत्र लगा करके द्वादशाक्षर मंत्र होता है सज्जनों। इसी को हमारे रामानंद संप्रदाय में द्वादशाक्षर मंत्र बोला जाता है। सनत कुमार संहिता में लिखा हुआ है, नमोस्तु वासुदेवाय ज्योतिषाम पते नमः, नमोस्तु रामदेवाय जगदानंद रूपिणे, कौशल्यानंदनम रामम धनुष बाणम धरम हरिम। कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले धनुषधारी भगवान राम का यह मंत्र द्वादशाक्षर है। इसलिए महाराज मनु ने द्वादशाक्षर मंत्र जपा। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अतिलाक। ये द्वादशाक्षर मंत्र जपा। वासुदेवो घनीभूत तत्तेजो महाशिव। वासुदेव जब वासुदेव का मंगल में दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र जब घनीभूत हो जाता है तो उसको महाशिव बोलते हैं, उसका नाम महाशिव है। इसे वासुदेव शब्द द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है, विशिष्टा द्वैतवादी है। प्रभु का अवतार गुप्त होने से यह मंत्र भी गुप्त है, यह मंत्र भी गुप्त है सज्जनों। इसलिए राम रहस्योपनिषद में, श्री राम रहस्योपनिषद में जो मंत्र लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है, रामम क्लीम बहिं जातायाम मंत्रोयम द्वादशाक्षर। रामम क्लीम बहन जातायाम बहन जातस्तम। राम का क्लीन मंत्र है ये, जो द्वादशाक्षर है। ओम हत भगवते रामचंद्रम भद्रौ च देपतौ। ये भगवान राम का द्वादशाक्षर मंत्र है। उस मंगल में दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र को जप करके महाराज मनु तपस्या करते थे। और तपस्या में रोज एकादशी रहती थी। एकादशी में तो अग्नि पक भी खाते हैं, अग्नि से पकाई हुई वस्तु भी एकादशी चलती है। लेकिन महाराज मनु 23,000 वर्ष तक अग्नि का स्पर्श नहीं किया, अग्नि का स्पर्श किया हुआ कोई पदार्थ नहीं खाया। इसलिए लिखा है, करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार करते थे, फल फूल खाते थे और फल फूल खाकर भगवान का भजन करते थे, भगवान की तपस्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, उनके हृदय में हमेशा भगवान के प्राप्ति का ध्यान रहा करता था।
उरयाभिलाष निरंतर होई, उरयाभिलाष निरंतर होई, उरयाभिलाष निरंतर होई, उरयाभिलाष निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मैं परम प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, कई प्रभु हैं, लेकिन महाराज मनु ने कहा मैं परम प्रभु को नहीं, मैं परम प्रभु देखना चाहता हूं। और प्रभु कई बार आए, वापस चले गए, महाराज मनु की आंख नहीं खुली। बहुत प्रभु आए, ऐसा महाराज मनु और शत्रुपा ने आगुन को जपा और अखंड को जपा, अनंत को जपा, अनादि को जपा, और जिसको परमार्थवादी जपते हैं उसको भी जपा। हमारा भगवान आगुण है, अखंड है, अनंत है, अछेद्य है, अभेद्य है, अतर्क है, अचिंत्य है, अग्राही है। इसलिए हमारा भगवान जैसा था वैसे जपा गया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, आगुण अखंड अनंत अनादि, आगुण अखंड अनंत अनादि, आगुण अखंड अनंत अनादि, आगुण अखंड अनंत अनादि। यही चिंतहि परमार्थवादी, यही चिंतहि परमार्थवादी, यही चिंतहि परमार्थवादी, यही चिंतहि परमार्थवादी। दिने दिने तिजहि वेद निरूपाने, दिने दिने वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवान, शंभु विरंच विष्णु भगवान, शंभु बिरंच विष्णु भगवान, शंभु विरंच विष्णु भगवान। उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु, इन भगवानों का जन्म जिससे होता है, जो ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला, जो विष्णु भगवान को भी जन्म देने वाला, जो शंकर को जन्म देने वाला, जिससे उपजई जासु वंश ते नाना, जिसके अंश से अनेक प्रकार के विष्णु, शंकर और ब्रह्मा पैदा होते हैं। इस ब्रह्मांड में जैसे कई सूरज हैं, करोड़ों सूरज हैं, करोड़ों चंद्रमा हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों शंकर हैं और करोड़ों ब्रह्मा हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में सुने होंगे, जब ब्रह्मा को अहंकार हो गया और ब्रह्मा के अहंकार के बाद जब भगवान स्वयं गाय बछड़े बन गए, यावत वत्स पवस काल्पक बपुर यावत करांघ्याधिकम यावत यष्ट विषेणु बाणुदेणु दर्शिक यावत विभूषाम्बरम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजस सर्वस्वरूपो बभव। जब भगवान गाय बछड़ा बैल सब बन गए, ग्वाल बाल बन गए, ब्रह्मा जब ले गए सबको, और जब ब्रह्मा का मुंह दूर हो गया और ब्रह्मा चार मुख को लाकर भगवान के मंगल में दिव्य चन्नार बिंदु में पटक दिए। नौमिड्य तेभ बबोसे तटितम मराय गुंजा वतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कमल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्री मृदुप्ते पशुपांग जाए
श्रेया सुदिम भक्ति मुदस्य ते वो किश्चंद जे केवल बोधलभ तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते नान्य तथा तुषावघाति नाम ज्ञाने प्रयास मुदपास नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदी वार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुभांग मनोभिर जे प्रायसो अजित जितोपिष्टैस्त्रिलोक्याम श्रीमद्भागवत। ब्रह्मा ने आकर भगवान को प्रणाम कर क्षमा मांगा और क्षमा मांग करके जब चले गए तो जाते समय ब्रह्मा के भगवान ने अपनी माया ब्रह्मा को दिखा दिया। वृंदावन से जमुना के पार जब जाने लगे तो जमुना के किनारे ऊंट जा रहे थे, लाखों करोड़ों अरबों ऊंट जा रहे थे। हमारे पूज्य करपात्री जी महाराज ने रास पंचाध्यायी में इसका वर्णन भी किया है कि जब लाखों करोड़ों ऊंट जा रहे थे तो ब्रह्मा रास्ते में खड़े सोचे जब ऊंट खत्म हो तब रास्ता मिले तब मैं जमुना पार करूं। जब पूरे 24 घंटे खड़े रहे और ऊंटों का वो खत्म नहीं हुआ, लाइन खत्म नहीं हुई, सोचा इतनी देर से खड़ा हूं कब तक ये ऊंट जाएगा। तो एक ऊंट वाले को रोका, रुको रास्ता नहीं दे रहे हो, कब से खड़ा हूं मैं जमुना पार जाने के लिए। तो एक ऊंट ने रोक दिया। अच्छा क्या बात है, क्यों रोक रहे हो? अरे कहा तुम क्या लिए जा रहे हो ऊंट में भर भर करके? अरे कहा महाराज इसमें कोहड़ा भरा हुआ है, कुष्मांड, जिसकी सब्जी हमारी शिष्या जो है उर्मिला प्यासी बनाती है। कहा इसमें कुष्मांड कोहड़ा है। कहा निकालो तो कैसा कोहड़ा है? तो कोहड़ा निकाल के दिखाने लगा तो धोखे से गिर गया, तो कोहड़ा फूट गया। तो कोहड़ा के बीज से लाखों ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चीज है? तब ऊंट वाले ने कहा ये मैं दूसरे लोक में ले जा रहा हूं, वहां ब्रह्मा की कमी इसलिए मैं इसमें ब्रह्मा भरे हुए सब। कहा कितने ब्रह्मा? कहा कई खरब ब्रह्मा। अब सोचिए ब्रह्मा की कमी नहीं, विष्णु की कमी नहीं, शंकर की कमी नहीं, मनुष्य की कमी नहीं, पैसे वालों की कमी नहीं, दरिद्रों की कमी नहीं, सब भरे पड़े संसार में, जहां जाओगे वहीं मिलेंगे। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य, सब ब्रह्मा रोने लगे। पूछा हमको रास्ते में क्यों छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? तो ऊंट वाले ने कहा कि जहां कोई पद खाली वहीं जाके बैठ जाओ। तो ब्रह्मा ने सोचा मैं ही पद खाली करके आऊं कि हमारी गद्दी में बैठ जाए। तो ब्रह्मा भागे, हंस में चढ़कर उड़ गए। जब उड़कर गए वहां तो देखे दूसरा ब्रह्मा बैठा हुआ है। दूसरा ब्रह्मा बैठा, ये भगवान की माया। इसलिए भगवान, अहंकार भगवान का भोजन है। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखा अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार अत्यंत दुखद है जो अपने को खा जाता है। सज्जनों, इसलिए लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक हैं, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिसके अंश से इतने ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं। लेकिन महाराज मनु का क्या कहना था? ऐसा भगवान भी ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला। तो ऐसा भगवान भी अपने भक्त के बस में है, सेवक के बस में है। यदि कह दिया जाए कि राष्ट्रपति अपने सेवक के बस में है तो नौकरी बचेगी उसकी, तुरंत सस्पेंड हो जाएगा और मुकदमा दायर करके जेल चला जाएगा। लेकिन हमारा भगवान कहता है अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय। मैं अपने सेवक के भक्त के अधीन हूँ और भक्त जैसा कहता हूँ वैसा मैं करता हूँ। इसलिए महाराज मनु ने कहा ऐसे प्रभु सेवक बस आई और भगत हेतु लीला। तो ऐसा भगवान भी
कैसा भगवान जो शाम्भु बिरंच विष्णु भगवाना उपजई जास वंशते नाना। ऐसे भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसके अंश से हजारों लाखों करोड़ों पैदा होते हैं। महाराज मनु ने कहा मैं नहीं बोलता, ये वेद बोलता है। कहा जो यहां वचन सत्य श्रुति भाषा, यदि ये मेरी वाणी को वेदों ने कहा है तो हमार पूजी अभिलाषा। यदि वेद वाक्य सत्य है, पुराण का वाक्य सत्य है, शास्त्र का वाक्य सत्य है, तो भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ये चैलेंज दे दिया। ऐसा भगवान सेवक के बस में है। सेवक के बस में रहने वाला भगवान को मैं देखना चाहता हूं। चैलेंज दिया महाराज मनु ने कि जो सेवक के बस में भगवान है वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। जो भक्त के बस में भगवान वो मेरी आंखों के सामने आ जाए। इस प्रकार यही विधि बीसे बरस खट सरस बार आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार महाराज मनु हजारों वर्षों तक 23,000 वर्ष तक तपस्या किया और फल फूल खाकर, पत्ता खाकर, करईहार साक फल कंदा असुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। साक खाकर, फल खाकर सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करते थे। सज्जनों, यावद यावद अहंकारो विस्मृतो अभ्यास योगता। अभ्यास के योग से जब तक अहंकार शरीर से नहीं निकलता कि मैं राजा हूं इतना बड़ा, सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, जब तक ये अहंकार शरीर से नहीं निकलता तावत तावत सूक्ष्म दृष्टिर निजानंदोनुमीयते, तब तक वो निजानंद भगवान भक्तों की आंखों के सामने नहीं आता। इसलिए शास्त्र कहता है यावद यावद अहंकारो विस्मृतो अभ्यास योगतः। अभ्यास के योग से जब तक अहंकार शरीर से नहीं निकलता तावत तावत सूक्ष्म दृष्टिर निजानंदोनुमीयते, तब तक निजानंद परमात्मा का दर्शन नहीं होता। इसलिए महाराज मनु अपने अंदर से अहंकार को समाप्त करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा 12 सहस 10 त्याग्यो सो, 12 सहस 10 त्याग्यो सो, 12 सहस 10 त्याग्यो सो, 12 सहस 10 त्याग्यो सो। ठाढ़े रहे एक पद दो, ठाढ़े रहे एक पग दो, ठाढ़े रहे एक पद दो, ठाढ़े रहे एक पग दो। दोनों एक पैर से खड़े रहे गोमती के किनारे। ध्यान रखिएगा 23,000 वर्ष तक तपस्या। यहाँ 1 महीने कल्पवास करने के बाद जब जाते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, कहते खांसी हो गया, जुकाम हो गई, बुखार आ गई, फिर दवाई करवाते हैं। अब बताइए जो व्यक्ति इतने दिनों तक एक पैर से खड़ा रहा उसकी क्या दशा रही होगी, किस बल पर वो 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा। कल्पना कीजिए। और सच्चिदानंद भगवान का जो सतघन चित घन आनंद घन, जिस सच्चिदानंद को भगवान शंकर ने दंड कारण में देखा था, भगवती सती के साथ जब अगस्त ऋषि की कथा को सुनकर भगवान शंकर कैलाश जा रहे तो रास्ते में मिल गए। तब भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज न सावन, सती सो दशा शंभु कई देखी पूरा उपजा संदेह विषेखी। जब भगवान शंकर ने सच्चिदानंद को देखा, मैंने सतघन चितघन आनंद घन,
सतरूप परमात्मा, चितरूप परमात्मा, आनंद रूप परमात्मा को देखा। और इसलिए यहां महाराज मनु सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। रामचरितमानस में राम सच्चिदानंद दिनेसा, भगवान नाम सच्चिदानंद है। जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे जग को पवित्र करने वाले ऐ सच्चिदानंद भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप, जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, रघुनायक है और अयोध्या के राजा हैं। ऐसे अयोध्या के राजा रामचंद्र को हम प्रणाम करते हैं। ध्यान रखिए, सत घन आए, चित घन आए, आनंद घन आए। सत माने हम बार या हार करके तपस्या करेंगे, हम वायु पीकर तपस्या करेंगे। चित माने हम वायु पीकर तपस्या करेंगे। और आनंद माने हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद पूर्वक आपका नाम लेकर भजन करके। हे प्रभु, हमको दर्शन दे दीजिए। मनु जी ने कहा मैंने काम को छोड़ दिया। मनु जी ने कहा मैंने क्रोध को छोड़ दिया। मनु जी ने कहा मैंने लोभ को छोड़ दिया। मनु जी ने कहा मैंने मोह को छोड़ दिया। मनु जी ने कहा मैंने मद को छोड़ दिया। मनु जी ने कहा मैं मात्सर्य को छोड़ दिया। और छोड़कर इन सब को मैं जीतना चाहता हूं। मैं काम पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, मैं क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, मैं लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, मैं मोह पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, मैं मद पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, मैं मात्सर्य पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। ये 6 प्रकार के जो विकार हैं, मैं उन पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। रस, रक्त, मांस, मेद्य, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इन पर विजय प्राप्त हो जाए तो फिर वह व्यक्ति अमर हो जाता है। इनको जीतने के लिए हम केवल वायु पीकर तपस्या करेंगे। इसलिए कहा रहे समीर आधार, केवल वायु पीकर तपस्या करेंगे। 10 इंद्रियों को जीतने के लिए एक पैर पर खड़े रहेंगे। 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए महाराज मनु शत्रुपा ठाड़े रहे एक पद दोऊ, और बरस सहस 10 त्यागे सोऊ। अब कल्पना कीजिए, इस युग में कोई ऐसा मनुष्य मिलेगा? इस युग में कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जो इस प्रकार की तपस्या करे। भगवान अपना माता पिता किसको बनाना चाहते हैं? भगवान अपना माता पिता उसको बनाना चाहते हैं जिसने काम का परित्याग कर दिया। भगवान अपने माता पिता उसको बनाना चाहते हैं जिसने क्रोध का परित्याग कर दिया। भगवान अपना माता पिता उसको बनाना चाहते हैं जिसने लोभ का परित्याग कर दिया। भगवान अपना माता पिता उसको बनाना चाहते हैं जिसने मद का परित्याग कर दिया, मात्सर्य का परित्याग कर दिया। उसको भगवान अपना माता पिता बनाना चाहते हैं। इसलिए महाराज मनु गए तपस्या करने के लिए। जिसके मन में क्षय विकार नहीं है, जो 7 धातुओं से ऊपर उठ चुका है, जिनको ये विकार शरीर को व्यथित नहीं करते हैं, जो 10 इंद्रियों को जीत चुके हैं। 10 इंद्रियों को जीतने वाला ही भगवान राम का माता पिता हो सकता है। इसलिए महाराज मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में गोमती के किनारे 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। 6 विकार, 6 ब्रह्मा जी ने कहा आँख खोलो, मैं आ गया। 1000 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी आए, कहा खोलो आँख, मैं आ गया। जिसका तुम भजन कर रहे हो। महाराज मनु की आँख नहीं खुली और ब्रह्मा जी आए। 1000 वर्ष 6 बार व्यतीत हुआ। 6 बार ब्रह्मा जी आए
महाराज मनु और शत्रुपा की आंख नहीं खुली। इसके बाद 1000 बीतने के बाद 7 बार विष्णु भगवान आए। 7 बार विष्णु भगवान आए, कहा खोलो मैं आ गया। महाराज मनु शत्रुपा की आंख नहीं खुली। तब अंतिम में 10 बार 1000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर आए, कहा मैं आ गया, आंख खोलो। फिर भी महाराज मनु की आंख नहीं खुली। ब्रह्मा जी आए, नहीं खुली आंख। विष्णु भगवान आए, नहीं खुली आंख। शंकर भगवान आए, 10 बार नहीं खुली आंख। ब्रह्मा जी 6 बार आए, विष्णु भगवान 7 बार आए, शंकर भगवान 10 बार आए, नहीं खुली आंख। उत्पत्ति के देवता 6 बार आए, पालन के देवता 7 बार आए और संहार के देवता 10 बार आए। और इन लोगों ने सब बार का उठो जागो मैं आ गया। और बार बार तीनों देवताओं ने कहा उठो मैं आ गया। मांगा हूँ बार बहु भांति लुभाए, मांगा हूँ बार बहु भांति लुभाए, मांगा हूँ बार बहु भांति लुभाए, मांगा हूँ बहु भांति लुभाए। परम धीर नहीं चल ही चलाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। ये तीनों देवता आए, लौट गए। तीनों से महाराज मनु शत्रुपा ने कुछ नहीं मांगा। कहा मैंने आपका नाम लिया ही नहीं, आपको बुलाया नहीं, बिना बुलाए आप तीनों कैसे आ गए? तीनों लौट गए। तीनों से महाराज मनु और शत्रुपा ने मन ही मन कहा बिना आंख खोले कि हम जिसको चाहते हैं तीनों में आप कोई नहीं हो। तीनों देवताओं ने कहा अरे मैं इतनी बार आया फिर भी आंख नहीं खुली। महाराज मनु ने कहा आंख तब खुलेगी जब हमारा भगवान आएगा, तब खुलेगी आंख। अब मैं जिस भगवान की आराधना कर रहा हूं वो भगवान नहीं आया। ऐसा भगवान को प्राप्त करने के लिए महाराज मनु का शरीर केवल हड्डी रह गई, मांस सूख गया। हमारे करपात्री जी महाराज कहा करते थे मांस को दीमकों ने खा लिया। केवल शरीर में हड्डी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। तदपि मनाद मन ही नहीं पीरा, तदपि मनाद मन ही नहीं पीरा, तदपि मनाद मन ही नहीं पीरा, तदपि मनाद मन ही नहीं पीरा। फिर भी महाराज मनु के मन में थोड़ी भी पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई। तीनों देवता 6 बार 7 बार 10 बार आए, लौट गए और महाराज मनु की आंख नहीं खुली। इसलिए मनु जी चातक हैं और चातक क्या चाहता है? लोचन चातक जिन करी राखें रहाई दरस जलधर अभिलाषे। चातक तो केवल जलधर को चाहता, बस देखता है कब हमारा पानी गिरेगा और मैं पीऊंगा। सजनों, नदी के पानी के, सिंधु के पानी के, वर्षा के पानी को चातक देखता है लेकिन पीता नहीं। चातक तो केवल स्वाति की बूंद चाहता है। जब स्वाति की बूंद पड़ेगी तब चातक का सिर ऊपर हो जाएगा, मुंह ऊपर हो जाएगा, चोंच ऊपर हो जाएगा, क्योंकि चातक पहचानता है कि स्वाति की बूंद कौन है। चातक जानता है कि समुद्र का पानी, वर्षा का पानी, नदी का पानी कौन है। इसलिए कभी भी चातक दूसरे जल की ओर देखता नहीं।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। एक बूंद जल से चातक खुश हो जाता है, लेकिन इतना पानी बरसता है चातक उससे कभी प्रसन्न नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी कमलोद्भव हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल के फूल से हुई। तालाब सर बनकर आ गया, तालाब यानी सर बनकर के आ गया। शंकर जी के सिर पर गंगा जी हैं, इसलिए सरिता नदी बनकर आ गई। फिर भी मन नहीं डोला। भगवान विष्णु क्षीर सिंधु बिहारी हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं। सिंधु समुद्र बनकर आ गया। फिर भी महाराज मनु का नेत्र नहीं खुला। ब्रह्मा विष्णु महेश सर सिंधु सरिता तीनों बनकर के आ गए। मनु जी ने कहा, मुझे केवल स्वाति के बूंद की जरूरत है, न हमको सर चाहिए, न सरिता चाहिए और न तो समुद्र चाहिए। सर सिंधु सरिता से मुझको कोई मतलब नहीं। ये तीनों का निरादर कर दिया और अंत तो गत्ता भगवान श्रीमन नारायण रूपी भगवान राम महाराज मनु के सामने कल कैसे आएंगे और फिर महाराज मनु की नेत्र कैसे खुलेगी, इसका वर्णन कल पुनः होगा। 2 बार भगवान का नाम ने, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर जाएंगे। ठाकुर हमरे राम ललाजू, ठाकुर हमरे राम ललाजू, हम है राम ललाजू के, हम है राम ललाजू के। ठाकुर हमरे दशरथ नंदन, ठाकुर हमरे दशरथ नंदन, हम है दशरथ नंदन के, हम है दशरथ नंदन के। ठाकुर हम कौशल्यानंदन, ठाकुर हम कौशल्यानंदन, हम है कौशल्यानंदन के, हम है कौशल्यानंदन के। ठाकुर हम अवध बिहारी, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध के चंदन, ठाकुर हमरे अवध के चंदन, हम है अवध के चंदन के, हम है अवध के चंदन के। ठाकुर हमरे अवध के नंदन, ठाकुर हमरे अवध के नंदन, हम है अवध के नंदन के, हम है अवध के नंदन के। ठाकुर हमरे कनक बिहारी, ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम है कनक बिहारी के, हम है कनक बिहारी के। हम है कनक बिहारी के, हम है कनक बिहारी के। बोलिए आनंद कंद श्री राघवेंद्र सरकार की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परम अभी आप सभी लोग परम पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज के मंगल में दिव्य मुखारविंद से भगवान श्री राम की मंगल में दिव्य पावन कथा सुधा रूपी भक्ति ज्ञान गंगा में निमज्जन कर रहे थे। सज्जनों, आज से 3 दिन कथा के और शेष रह गए हैं, तो जो अंतिम दिनों में कथा को श्रवण करेगा उसको कथा पूर्ण कथा पूरे माघ महीने की कथा को सुनने का फल प्राप्त होगा। इसलिए मैं चाहूँगा, और हमारे पूज्य महाराज जी बताते हैं कि कथा में यज्ञ में माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मैं सबकी कुटिया तक नहीं जा सकता, लेकिन मेरी आवाज सब तक जा रही है।
और महाराज जी की अजस्र मंगलमय दिव्य वाणी सभी तक पहुंच रही है। तो सभी लोग कल 3 दिन और शेष रह गए हैं, तो 3 दिनों में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। आज प्रातःकाल आदरणीय केसी त्रिपाठी जी ने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया। मैं चाहूंगा कि राम कथा के लिए भी उनकी ये अपील हो, ये प्रस्तावना हो। और आइए हम आरती के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे इस श्री राम कथा के मुख्य यजमान परम श्रद्धेय डॉक्टर आदरणीय श्री अनिल शुक्ला जी और उनकी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती नीलम शुक्ला और हमारे इस वशिष्ठ भवन धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के संचालक आदरणीय श्री डॉक्टर दिनेश तिवारी जी सपत्नीक और हमारे कल्पवासी आदरणीय श्री सत्य प्रकाश शुक्ला जी, हमारे गुरु भाई विजयलाल पयासी जी, परम श्रद्धेय केसी त्रिपाठी जी, जयप्रकाश तिवारी जी, श्री राजित राम पांडे जी, अंबिका पटेल सपत्नीक और आज जिन्होंने सुंदर सत्यनारायण की व्रत कथा का और हवन का आनंद लिया है, ऐसे शुक्ला जी के सुपुत्र सपरिवार आदरणीय सत्य प्रकाश शुक्ला जी के सुपुत्र और पुत्र वधू श्री अरुण प्रताप सिंह और उनकी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती रानी सिंह जी तथा संजय तिवारी और श्री गोपाल श्री शिव कुमार पटेल तथा श्री वीरेंद्र कुमार वर्मा झांसी। मैं आप सभी लोगों का मंच में आरती के लिए आदरणीय श्री हमारे सुधीर राय त्रिपाठी जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी सपरिवार आरती के लिए मंच पर आ जाएंगे। हमारे गुरु भाई अंबिका प्रसाद पटेल जी, शिव मूर्ति दुबे बस्ती वाले, हम बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती का पूरा आनंद लेंगे। और प्रसाद और श्री पवन कुमार पांडे सपत्नीक, हमारे श्री अरुण प्रताप सिंह जी ने भगवान श्री राम की मंगलमय दिव्य पावन कथा में 11,000 रुपए का योगदान अर्पित किया है। इस तदर्थ मैं बहुत बहुत उन्हें साधुवाद देता हूँ। श्री श्यामबाई तिवारी बिलासपुर और उनके साथ में अमन शर्मा छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर से 1100 रुपए हमारे व्यासपीठ में सादर समर्पित हुए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आइए आरती का आनंद लेते हुए बोलिए आनंद कंद श्री राघवेंद्र सरकार की। हे राजा राम प्रभु आरती उतारू, हे राजा राम प्रभु आरती उतारू, हे सीताराम प्रभु आरती उतारू, हे सीताराम प्रभु आरती उतारू, आरती उतारू तन मन मारू, आरती उतारू तन मन मारू, हे सीताराम प्रभु आरती उतारू, हे सीताराम प्रभु आरती उतारू, जनक सिंहासन राजत जोरी, जनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी,
चरणों में जीवन वारो, प्रभु चरणों में जीवन वारो। सीताराम प्रभु आरती उतारो, सीताराम प्रभु आरती उतारो। से निकली ना प्यारी, से निकली ना प्यारी। वंदन करते सब नर नारी, वंदन करते सब नर नारी। से निकली ना प्यारी, चरणों से निकली ना प्यारी। इतनी सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। चरणों को सदा पखारो, चरणों को सदा पखारो। सीताराम प्रभु आरती उतारो, सीताराम प्रभु आरती उतारो। सब संतन मिले नाम पुकारो, सब संतन मिले नाम पुकारो। सब भक्तन मिले नाम पुकारो, सब भक्तन मिले नाम पुकारो। नाम पुकारो सीताराम पुकारो, नाम पुकारो सीताराम पुकारो। हे सीताराम प्रभु आरती उतारो, सीताराम प्रभु आरती उतारो। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। जलस्य शीतलीकरणं पुष्पै वन्दनं मंत्र पुष्पांजलिं। हरि ओम यत्नीलयगमयन्द देवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचं तयत्र पूर्वे साध्यासन्दिरेव। ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पार्चकं समर्पयामि श्री सीताराम युगल चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए धर्म की सभी लोग जयकारा लगाएं। और जिन लोगों को पूज्य महाराज श्री को चरण बंदन प्रणाम करना है, व्यासपीठ में अपना श्रद्धा भाव अर्पित करना है, वो